Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनल नंबर 10 के ऊपर बात करेंगे जो हमारे पास है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को हमने इस तरह शेप में लिखा है ताकि आप इसे नोट्स बना सकें और इजीली इसको याद कर सकें। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली हमारे पास क्या है? इट्स बेसिकली स्केलेटन ऑफ सेल। ये हमारे पास सेल का ढांचा है जो सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली ये इनके मेन फंक्शन है, शेप, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि साइटोस्केलेटन के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो हम इनके ऊपर बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। नंबर 1 हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दीज आर बेसिकली होलो, मतलब अंदर से ना कुछ एम्प्टी होते हैं एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं, अनब्रांच, कोई शाखें इनकी नहीं होती। सो दे आर होलो, लॉन्ग एंड अनब्रांच स्ट्रक्चर। जबकि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं। सो दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये जो माइक्रोफिलामेंट हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी इनमें कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होती एज कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो दे आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन्स की बात कीजिए कि किस प्रोटीन से मिलकर बने हैं। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो दे आर मेड अप ऑफ मोर वाइमेंटिन एंड लेस केराटिन प्रोटीन्स। इनमें भी वाइमेंटिन और केराटिन दोनों पाए जाते हैं। जो वाइमेंटिन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, केराटिन कम होते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो है वो भी 2 प्रोटीन से मिलकर बने हैं, जिनमें मोर एक्टिन होता है और लेस मायोसिन होता है। एक्टिन की अमाउंट ज्यादा होती है, मायोसिन की कम होती है। अगर डायमीटर देखें तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो 25 नैनोमीटर इन डायमीटर है और ये दोनों से लार्जर है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो अबाउट 8 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर है और ये इन दोनों के दरमियान है, लिहाजा इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है। सो दे आर इंटरमीडिएट। और जो माइक्रोफिलामेंट है वो अबाउट 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं और ये इन दोनों से छोटे होते हैं। अगर फंक्शन देखा जाए तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज होकर, अरेंज होकर डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल बनाएंगे, सिलिया एंड फ्लैजेला बनाएंगे, बेसल बॉडी बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेन्स हैं, ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली से वजूद में आते हैं। तो इन्हीं के डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट ऑर्गेन्स बनते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? इट प्रोवाइड शेप टू सेल, शेप प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और किसको प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट? सेल मेम्ब्रेन को, वहां पाए जाते हैं। और न्यूक्लियर इन्वेलप को, जो न्यूक्लियस के अराउंड वॉल है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जो माइक्रोफिलामेंट है उससे काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एक्सट्रीमली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, इनके पास ये एबिलिटी है। तो सबसे पहले ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जो हमारी मसल की मूवमेंट्स हैं वो बेसिकली माइक्रोफिलामेंट की वजह से होती है। एंड नंबर 2 ये हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करता है, जिसकी वजह से सेल मूव करता है, उस होल प्रोसेस को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म के लेक्चर में। तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट भी माइक्रोफिलामेंट की वजह से होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी माइक्रोफिलामेंट की वजह से होती है। एंड सेकंड जो फेगोसाइटोसिस है, पाइनोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, उनमें भी माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट में देखें तो ये हमारे पास थिकेस्ट यानी मोटे होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इंटरमीडिएट होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स थिनेस्ट होते हैं यानी कि बारीक होते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये हमारे पास 2 किस्म के प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, यानी 1 अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड सेकंड इज बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। जो ये ब्लू कलर शो किया गया है ये हमारे पास अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन है, और ग्रीन कलर हमारे पास बीटा ट्यूबुलिन। तो ये 1 by 1 हमारे पास अल्फा एंड देन बीटा, देन अल्फा देन बीटा अरेंजमेंट में आते हैं। और अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें ऐसे 1 स्ट्रैंड अगर हम सेपरेट कर लें तो इनको हम प्रोटोफिलामेंट्स कहते हैं। और इसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप जाकर इसको देख सकते हैं कि प्रोटोफिलामेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटोफिलामेंट्स हैं अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की, जो 1 by 1 एक दूसरे के बाद आते हैं। और अगर हम एक स्ट्रैंड को देखें तो ये प्रोटोफिलामेंट है, और एक स्ट्रैंड हमारे पास माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहलाएगा। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उसमें हमारे पास 3 चेन्स होती हैं, ऐसे थ्रेड लाइक चेन्स होती हैं जो वाइमेंटिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो ये धागे नुमा लॉन्ग स्ट्रैंड होती है, इनका स्ट्रक्चर ऐसे है, और माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे दिया जाता है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती है। माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। माइक्रोफिलामेंट जो है
उसमें चूंकि ज्यादातर एक्टिन प्रोटीन होता है तो उसको ही डिस्कस किया जाता है। अब जो एक्टिन प्रोटीन है वो दो किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। वन इज एफ एक्टिन, अदर इज जी एक्टिन। अगर हम एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से उसका रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर है उसका अगर हम स्ट्रक्चर विजुअलाइज करें तो पता चलेगा कि ऐसे कुछ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास लॉन्ग चेन। अगर पूरा लॉन्ग एक चेन होगा उसे कहेंगे एफ एक्टिन, और अगर वन सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो जी एक्टिन। अब ये सारे मॉलिक्यूल हमारे पास जी एक्टिन है, लेकिन जब बहुत ज्यादा जी एक्टिन कंबाइन हो जाते हैं तो उनसे जब वन लॉन्ग स्ट्रैंड बनता है उसको एफ एक्टिन कहते हैं। जी स्टैंड करता है ग्लोबुलर एक्टिन के लिए और एफ स्टैंड करता है फाइब्रस एक्टिन के लिए। तो बहुत ज्यादा जब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे उनके पूरे चेन को एफ एक्टिन कहेंगे, और वो एफ एक्टिन और जी एक्टिन दोनों कंबाइन होके एक्टिन प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी और माइक्रोफिलामेंट्स को बनाएगी। तो बेसिकली ये हमारे पास साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर था, और उसके हवाले से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, नोट्स थे, और काफी एमसीक्यूज भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम मजीद ऑर्गन्स पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।